हम सब चाहें माने या ना माने एक तरह के मैनिपुलेशन के समंदर में जी रहे हैं। हर तरफ है ये, टूथपेस्ट के ऐड से लेकर हमारे रिश्तों की खींचतान तक। और जानते हैं, हर बार जब कोई हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर करता है तो वो असल में हमारी पसंद की आज़ादी की चोरी कर रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अदृश्य धागों से हमें अपनी कठपुतली बनाकर नचा रहा हो। आज हम मिलकर उन धागों को देखना सीखेंगे और काटना भी सीखेंगे, ताकि हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे अपने हाथ में हो। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब छुट्टी के दिन भी किसी सहकर्मी की मदद के लिए हाँ कह दिया था, जबकि दिल तो बस आराम करना चाहता था। या वो सामान खरीद लिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्स पर्सन भाई बहुत अच्छा था। क्या कभी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे रहे जो घुटन दे रहा था, सिर्फ डर, दया या फिर एक अपराध बोध की वजह से? ऐसे पलों में फैसला हमारा नहीं होता, कोई और हमारे डर, दया या अपराध बोध के बटन दबाकर हमें कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर ये धागे दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब सीधा है कि हम अनजाने में ही किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं। तो चलिए अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। मैनिपुलेशन कोई जादू टोना नहीं है, ये एक तकनीक है, एक स्किल है। आज हम उन 3 सबसे खतरनाक औजारों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल हमारी मर्जी को तोड़ने के लिए किया जाता है। पहला, एहसान का जाल। दूसरा, नकली जल्दबाजी। और तीसरा, गैस लाइटिंग। और हाँ, आखिर में मैं वो शील्ड फ्रेज भी बताऊंगा जो किसी भी मैनिपुलेटर को एक झटके में बेबस कर देगा। पहला जाल, ये सबसे पुराना और सबसे असरदार है। इसे ट्रोजन हॉर्स तकनीक कहते हैं। होता क्या है कि कोई एक छोटा सा तोहफा देता है जिसके लिए कभी कहा ही नहीं गया था, और हजारों सालों के सामाजिक विकास ने हमारे दिमाग को सिखाया है, भाई कुछ मिला है तो बदला चुकाना होगा। बस इसी अपराध बोध का फायदा उठाकर मैनिपुलेटर आपसे कोई ऐसी छोटी सी मदद मांगता है जो असल में उनके उस तोहफे से 10 गुना ज्यादा महंगी होती है। जिसे हम एक तोहफा समझ रहे थे, वो असल में हमारे अपराध बोध में किया गया एक बहुत ही शातिर इन्वेस्टमेंट था। तो इससे बचे कैसे? बहुत आसान है, बस अपनी सोच को बदलना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शिष्टाचार और कर्ज जमीन आसमान का फर्क है। जो उपहार मांगा ही नहीं गया वो उपहार नहीं है, वो एक फंदा है। बस इतना कहना है, कॉफी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बदले में अपनी छुट्टी का दिन कुर्बान करना पड़ेगा। याद रखिए, एक धन्यवाद काफी है, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जाल है नकली जल्दबाजी, और इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है 10 मिनट का नियम। जब भी कोई तुरंत जवाब के लिए दबाव डाले तो समझ जाइए ये 100% मैनिपुलेशन है। शांति से कहिए, मुझे अकेले में सोचने के लिए 10 मिनट चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति सच में भला चाहता है वो सोचने का समय जरूर देगा, और अगर कोई समय नहीं देता तो जवाब हमेशा और हमेशा ना होना चाहिए। याद रखिए, जल्दबाजी हमेशा एक धोखा है। और अब सबसे खतरनाक जाल, गैस लाइटिंग। ये सीधा हमारे आत्मविश्वास पर हमला है। इसका एक ही मकसद है, किसी को अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करवाना। और जब कोई अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करना छोड़ देता है तो वो पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। फिर हम उनके हाथों में उस प्लास्टिक की तरह बन जाते हैं जिसे वो जैसे चाहें अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे सकते हैं। तो गैस लाइटिंग से कैसे बचें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। गैस लाइटर से बहस करना तो बिल्कुल बेकार है। जब भी लगे कि सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो तथ्यों को लिख लें। जब वो कहें ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अपनी सच्चाई को एडिट मत होने दीजिए। मूल मंत्र सीधा है, याददाश्त पर भरोसा करें, लेकिन जब सच्चाई कागज पर होती है ना, तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है। अब बात करते हैं उस अंतिम अस्त्र की जो हर तरह के मैनिपुलेशन को नाकाम कर सकता है। ये लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके इरादे का पर्दाफाश करने के बारे में है। जैसे ही मैनिपुलेटर को ये दिखा दिया जाता है कि उनका खेल समझ आ गया है, उनका हर हथियार बेकार हो जाता है। बस उनके छिपे हुए इरादे को सबके सामने रख देना है। और ये आप सिर्फ एक सवाल से कर सकते हैं। जब कोई दबाव डाले तो शांत और मजबूत आवाज में पूछें, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि आप मुझ में अपराध बोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं वो करूं जो मुझे नहीं करना? ये सवाल मैनिपुलेटर के लिए एक परमाणु बम जैसा है। आप देखेंगे 10 में से 9 बार वे या तो बौखलाकर सफाई देने लगेंगे या चुपचाप पीछे हट जाएंगे। आपने अभी अभी उनकी डोर काट दी है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। अपनी सीमाओं की रक्षा करना, मैनिपुलेशन से बचना, ये सब बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। याद रखें, कोई भी हमारी सहमति के बिना हमें दोषी महसूस नहीं करा सकता। ये मनोवैज्ञानिक कवच अब आपके पास है, इसका इस्तेमाल करें।
आज हमने बाहरी दुश्मनों से खुद को बचाना सीखा, लेकिन क्या हम उस मैनिपुलेटर से लड़ने के लिए तैयार हैं जो हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें ज्यादा पैसे कमाने से रोकता है। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने काबू में रखें।